सर्वकार्येषु
सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषुते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोदनविधौ स्मरणं कुतस्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय जय श्रीराधारमण जय जय नवलकिशोर जय गोपीचितचोर प्रभु जय जय माखन चोर जय गोपीचितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। आइए हम सब मिलकर के भगवान से सुंदर प्रार्थना करें। गोपी जन वल्लभ प्रभु वासुदेव गोपाल विश्वपति राधारमण यशोदा सुत नंदलाल। गोपी जन वल्लभ प्रभु वासुदेव गोपाल विश्वपति राधारमण। मोहन माधव श्रीपति बलदाऊ के वीर दीन बंधु ताता मेरे बेगी हरो सब पीर। दीन बंधु ताता मेरे
हरो सब पीड़। श्री दामा के हे सखे मुरलीधर ब्रजराज। श्री दामा के हे सखे मुरलीधर ब्रजराज। बालक की बिनती यही शीघ्र सवारों का। बालक की विनती यही शीघ्र सवारों का। प्रेम भक्ति हृदय मेरे उदय करो यदुनाथ। प्रेम भक्ति हृदय मेरे उदय करो यदुनाथ। चिंता में तो सब मेरी पकड़ो मेरो हाथ। चिंता में तो सब मेरी पकड़ो मेरो हाथ। मोय भरोसो है तेरो हे जीवन आधार। मोय भरोसो है तेरो हे जीवन आधार। कृपा सिंधु कृपा करो भव सिंधु दोता। कृपा सिंधु कृपा करो भव सिंधु दोता। मेरा चित्त चरणों में रहे प्रभु ध्यान रहे दिन चित्त चरण में रहे प्रभु ध्यान रहे दिन बल भर युत हो नहीं तब आवे मोहित। बल भर इत उत हो नहीं जब आए मोहित। राधे राधे मैं रटूं कृष्ण नाम की टेर। राधे राधे मैं रटूं कृष्ण नाम की ऐसा मोय बनायो मत की जो अब दे। ऐसा मोहे बनाइयो मत की जो अब दे। अंतस झांकी हो सदा बाहर दर्शन हो। अंतर जाकी हो सदा बाहर दर्शन हो। के सब दया विचार कर अपनाओ प्रभु मोर। सब दया विचार करे अपनाओ प्रभु मोर। के सब दया विचार कर अपनाओ प्रभु मोर। सब दया विचार करे अपनाओ प्रभु मोर। गिरधर दया विचार कर अपनाओ प्रभु मोर। बनवारी विचार करे अपनाओ प्रभु। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। श्री श्याम सरकार की जय। खाटू नरेश की जय। सच्चे दरबार की जय। भागवत भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। भगवान से यही प्रार्थना होनी चाहिए कि प्रभु जो ही आंखें बंद करूं तेरी ही झांकी का दर्शन हो, जो ही आंखें खोलूं तो साक्षात मेरे सामने मुझे खड़ा दिखे। कब होगा ऐसा?
जब नित्य निरंतर परमात्मा की झांकी को ही हम देखते रहेंगे। आंखें बंद करें तो भी वो ठाकुर ही नजर आएगा, और आंखें खोलेंगे तो भी प्रत्येक प्रतिमूर्ति में परमात्मा ही दिखेगा। ये एक दिन में संभव नहीं है, निरंतर अभ्यास करना पड़ता है। नहीं तो अभी आंखें बंद करेंगे ना तो क्या दिखाई देगा? अंधेरा अंधेरा दिखाई देगा, और हमारा चक्कर आने लग जाते हैं। निरंतर अभ्यास की बात है ये। तो कल हमने कथा कहाँ छोड़ी थी, कहाँ विश्राम किया था, है किसी को याद? थोड़े थोड़े आगे आ जाओ आप लोग। किसी को याद नहीं है? हाँ, मतलब सुन रहे हैं आप लोग कथा को, और मनन भी किया इसलिए याद भी है। तो कल पांडवों का तिरोधान, राजा परीक्षित का जन्म, उसका राज्याभिषेक, और कली को 4 स्थान मिले, 5वां स्थान स्वर्ण में दिया। राजा ने ऐसा क्यों किया ये भी हमने सुना। कलिकाल में सारे अवगुण होने के बाद भी सबसे बड़ा गुण क्या है? कलौ केशव कीर्तनात्। इस कलिकाल में केशव का कीर्तन करने मात्र से अनेक अनेक यज्ञों का फल भी सहज ही प्राप्त हो जाता है। और इस कलिकाल में मानस पुण्य होए नहीं पापा। आंख बंद करके आप बद्री धाम, केदारनाथ, खाटू श्याम सबकी यात्रा कर लो, मानो ठाकुर जी सामने ही खड़े हैं, तो सारा पुण्य आपको मिलेगा। और अगर आपके मानस में कोई दुर्विचार आ गया है, गलत विचार आ गया है, तो उसका पाप नहीं लगेगा। इतना बड़ा गुण है। इसलिए गुणग्राही राजा परीक्षित ने कलिकाल को रहने दिया। नहीं तो बड़े पराक्रमी थे वो, पांडव वंशी थे, साधारण थोड़ी थे। क्योंकि विधि का विधान भी बदल जाता अगर वो उसको मार देते, और वो पांडव वंशी थे इसलिए शरणागत आ गया था कलिकाल, इसलिए उसे क्षमा करके उसे रहने को स्थान दे दिया। लेकिन एक भूल हो गई। द्यूतम पानम स्त्रियां सोनम 4 जगह तो दी, लेकिन 5वां उसके कहने पर मीठी मीठी बातों में आकर के एक स्थान और दे दिया। कौन सा? स्वर्ण। और स्वर्ण भी कौन सा? जो अनीति से कमाया हुआ हो, जिसमें आपकी मेहनत ना लगी हो, आपने धोखे से, चोरी से वो स्वर्ण लिया हो, उसमें कली का वास है। वो शब्द है ना कौन सा अंग्रेजी में? स्मगलिंग, तस्करी के द्वारा जो सोना आया है, जिसकी जानकारी सरकार को भी नहीं है, वो स्वर्ण जो है वो अनीति का स्वर्ण है। वो आपके घर में कली को लेकर आ जाएगा। इसलिए भ्रांति न रखें कि सोना पहनना ही छोड़ दें हम। गीता में ठाकुर जी ने कहा है, सोने में मैं हूँ, स्वर्ण में मैं हूँ। दूसरा भाव समझें, प्रत्येक वस्तु जो है संसार की दोष युक्त है, सब में दोष है। तो महाराज क्या सारी वस्तुओं का त्याग कर दे क्या? सब में दोष है? नहीं। संत कहते हैं इसका उपचार क्या है, इसका उपाय क्या है, कि जो भी वस्तु हम अपने लिए उपयोग में लाते हैं, लेने से पहले उपयोग में ठाकुर जी को हम पहले समर्पित कर देवें। ठाकुर को समर्पित करते क्या हो जाएगा? वो प्रसाद बन जाएगा, और प्रसाद हम ले सकते हैं। लेकिन इसका अर्थ का अनर्थ नहीं करना है। तस्करी भी कर सकते हैं तब तो,
हाँ? भाव की बात है ये तो। चल पड़े अपने राज्य की ओर। एक दिन की बात, राजा है तो शिकार खेलने का शौक है, आखेट करने का शौक था। आज तो राजकोष से स्वर्ण का मुकुट मंगवाया और उसे माथे पर धारण किया। गलती से वो कौन सा मुकुट था जो उसी के दादा भीम द्वारा लाया गया था, और किसका था वो? जरासंध का था। जरासंध को जब मारा था और कुछ लाए नहीं, बोली ये स्वर्ण बड़ा अच्छा लग रहा है, स्वर्ण का मुकुट बड़ा अच्छा है, नारायण ये मैं ले लूँ क्या? नारायण को तो लीला करनी थी। सोचिए, उस समय ठाकुर जी ने सोच लिया था कि ये लीलाएं होंगी, इसलिए मना नहीं किया। इतने अच्छे सलाहकार मना नहीं कर सकते थे क्या भीम को कि नहीं ये नहीं लेना हमें, ये हमारे क्या काम का है, हमें तो केवल रानियों को छुड़वाना है इससे। लेकिन मना नहीं किया। वही मुकुट आज धारण कर लिया राजा परीक्षित ने, और जैसे ही माथे पर उसे विराजमान किया, कली आकर के कहाँ बैठ गया? माथे में बैठ गया। सबसे पहले कली कहाँ आता है? माथे में। और हमारी अधिकतर इंद्रियां कहाँ पर है? मुखारबिंद में ही तो है। अधिक प्यास का लगना, छटपटाना, इरिटेशन होना, चिड़चिड़ापन, भूख लगना, प्यास लगना और पेशेंस का चला जाना, ये सब कली के लक्षण हैं। कोई व्यक्ति बर्दाश्त ना कर सकता हो भूख प्यास, क्या है उसके अंदर? उसके दिमाग में, उसके माथे में कली का वास है। ये संकेत समझना चाहिए, क्योंकि हमारा सारा शरीर कहाँ से नियंत्रित होता है? यहीं से होता है ना। आप चल रहे हो नंगे पैरों, अचानक से कांटा चुभा, आपको दिखा क्या कांटा? लेकिन दिमाग ने देख लिया, तुरंत उसने आदेश दिया, आपने पैर ऊंचा कर लिया। इस प्रकार नियंत्रित करता है हमारा दिमाग हमारे पूरे शरीर को। तो इसके विचार हमारे हृदय को भी प्रभावित करते हैं। तो हृदय परिवर्तित हो गया। पांडव वंशी दयालु धर्मात्मा राजा आखेट खेलने निकलता है। निकलते निकलते या तो हमेशा सैनिकों के साथ रहता है, आज दंभ में आकर के आगे निकल गया। निकलते निकलते कली का पहला लक्षण, उसे प्यास लगी। प्यास लगी तो चारों तरफ देखने लगा, लेकिन जल दिखा नहीं। दूर एक कुटिया में जल का एक घड़ा दिखा, लेकिन राजा कलिकाल का दूसरा संकेत क्या है? वो अभिमानी बन जाता है। अब तो घोड़े से उतरा भी नहीं, जोर से आवाज लगाई, है कोई उस कुटिया के अंदर? मैं इस राज्य का राजा परीक्षित, जो दिन रात संतों की सेवा करते थे, वही राजा परीक्षित आज ऐसी वाणी बोल रहे हैं। किसके प्रभाव से? कलिकाल के प्रभाव से। लेकिन अंदर तो जो ऋषि बैठे थे वो तो तपस्या कर रहे थे, समाधि में बैठे थे। अब तो एक कदम और आगे बढ़ाया और कह दिया, ढोंगी ढोंग करता है मुझे दिखाने के लिए। लेकिन कहते हैं पुण्य थे, इसलिए अधिक अपराध नहीं किया। घोड़े पर बैठे बैठे ही तीर से मरा हुआ सर्प वहां पड़ा था, उसे उठा करके उनके गले में डाल दिया। अगर ये झूठा होगा, ढोंगी होगा तो डर करके हट जाएगा, लेकिन समाधि सच्ची थी। ये सारा कृत्य कौन देख रहा था? उसी ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि वो सारा कृत्य देख रहा था। अब तो उसके मित्र ने जाकर के उनके पुत्र ऋषि को जाकर के कह दिया कि तुम्हारे पिता के साथ ऐसा अपमान किसी राजा ने कर दिया। ऋषि पुत्र था, योग बल से उसने रोते रोते अपने पिता का अपमान जब सुना, देखा नहीं सुना, उसने उसी क्षण सरोवर में से जल लिया, हाथ में लेकर के तुरंत ही उसे श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तपेहनि। तो जो कोई भी राजा है, तूने मर्यादा को लांघ दिया आज, इसलिए तक्षक सप्तपेहनि। 7वें दिन आज से तक्षक नाग आकर के तुझे काटेगा और तू मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। रोता रोता अपने पिता के पास आया, आकर के मरे हुए सर्प को निकाल करके गले से लिपट गया। तुरंत समाधि टूट गई। इसे कहते हैं पुत्र मोह। जो समाधि राजा के पुकारने से नहीं टूटी थी, लेकिन पुत्र के स्पर्श करते ही समाधि टूटी। बोले बेटा क्यों रोता है, क्या हो गया? सारी बात बताई।
और जब बताया कि मैंने तो उस राजा को, जो भी राजा था, मैंने उसको तो श्राप दे दिया है, ध्यान लगाया, जब मालूम चला कि वो राजा कोई नहीं था, वो राजा परीक्षित था, बड़े दुखी हुए। अरे बेटा, तूने ये क्या कर दिया? ये अंतिम राजा है जो ब्राह्मणों की सेवा, गऊ की सेवा करने वाला है, ये तूने ठीक नहीं किया। और इसमें उस राजा की गलती नहीं थी, कली का प्रभाव था, इस कारण से ऐसा हो गया। एक काम करो, जाके बता तो दो उसे कि आज से 7वें दिन उसकी मृत्यु होने वाली है। इधर राजा जब जल नहीं मिला तो अपने राज्य की तरफ लौट पड़ा। जैसे ही मुकुट उतारा, उतारते ही भान हुआ कि मैंने क्या कर दिया। पश्चाताप की आग में जलने लगा, रोने लगा, बिलखने लगा। इस देह से जो संत द्रोही बन चुकी है, इस देह को एक क्षण भी रखना ठीक नहीं है। मैंने ये क्या कर दिया? मैंने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। ऐसी बातें सोच ही रहा था कि इतने में तो ऋषि की चिट्ठी आ गई, ऋषि का समाचार आ गया कि आपके साथ ऐसा ऐसा हो गया है, इसलिए राजा सावधान, सावधान हो जाओ। राजा परीक्षित तो सावधान हो जाएगा, और हो गया था, क्योंकि उसे मालूम चल गया था मैं 7वें दिन जाने वाला हूं। हमें पता भी है कि हम कब जाने वाले हैं। वो तो 7 दिन तक निश्चिंत हो गया कि 7 दिन के पहले तो मेरा बाल बांका भी नहीं होगा। तो परीक्षित कोई और नहीं, हम सब भी हैं, परीक्षित ही हैं, हमें नहीं पता है। और हमारी मृत्यु भी 7 दिनों में होने वाली है। 8वां दिन तो बना ही नहीं, बनाएगा शनिवार से शनिवार जोड़ लीजिए, पुनः शनिवार आएगा तो 8वां दिन हो गया। वो तो 7 ही दिनों में हमारी मृत्यु भी निश्चित है, लेकिन कौन से वार में निश्चित है ये हमें पता नहीं है। इसलिए हम अधिक डेंजर जोन में है। इसलिए राजा परीक्षित को पता होने के बाद वो तो बैठ जाएगा अभी ठाकुर जी की नाम लीलाओं का संकीर्तन करने के लिए, लेकिन हमें पता भी नहीं अगला क्षण हम देख पाएंगे कि नहीं पाएंगे। फिर भी हम निश्चिंत बैठे हैं। संत ने सुंदर पंक्तियां बनाई थी, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब। लेकिन आज वालों ने इसको बदल दिया, और आज करे सो काल कर, और काल करे सो परसो। हाँ? अभी क्या जल्दी पड़ी है महाराज जी, अभी जीना है परसों। बदल दिया इसे। चेत जाइए महाराज, ये भागवत चेता रही है हमें, पता नहीं अगला क्षण हम देख पाए कि नहीं पाए। और देख भी लिया तो ठाकुर जी के नाम संकीर्तन में वो क्षण बीते, ऐसा भाव हमारा बन जाए। तुरंत ही अपने राज्य को त्याग दिया, वल्कल वस्त्रों को धारण कर लिया, एक क्षण नहीं लगाया, और तुरंत गंगा के तट पर जाकर के बैठ गए राजा परीक्षित। और जैसे ही राजा जाकर जब परीक्षित के गंगा तट पर बैठ गए तो सारे ऋषि मुनि संत ब्राह्मण आकर के वहाँ इकट्ठा हो गए। सभी लोगों ने कई प्रकार के अनुष्ठान बताने लगे। राजा का एक ही प्रश्न था कि महाराज आप जितने भी गुणीजन हो, विद्वान जन हो, ब्राह्मण जन हो, मुझे ये बताइए म्रियमाण मनुष्य को क्या करना चाहिए। म्रियमाण कहते हैं जिसे पता चल गया है कि मैं मरने वाला हूँ, उसे क्या करना चाहिए। किसी ने कहा महाराज सत्चंडी करवा लो, किसी ने कहा महाराज महामृत्युंजय का जप करवा लो, किसी ने कहा हमारा रुद्राभिषेक करवा लो। महाराज अब आप तो एक ही काम करो, आप तो सिर्फ और सिर्फ आनंद लेते हुए आपके जितने भी कार्य बाकी है ना जीवन के, वो सारे 7 दिनों में कर लो, कोई इच्छा बाकी न रह जाए आपकी। लेकिन राजा संतुष्ट नहीं हुआ और कहते हैं हम जैसा बनते हैं वैसे ही लोग हमें मिल जाते हैं। आज राजा राज्य को त्याग करके ऋषि बना, संत की वेशभूषा में आया, तो आज अचानक से क्या देखते हैं, उसी संत जनों की, विद्वाजनों की भीड़ में से उत्तर दिशा की तरफ से हाथ में कमंडल लिए, अजान बाहु, लंबी जटाएं, बड़े बड़े कान, ओजस्वी चेहरा और चौड़ा वक्षस्थल लिए कौन आ रहे हैं? सुखदेव जी महाराज प्रकट हो गए। बोले सुखदेव जी महाराज की।
सच्चे दरबार की। हम संत बनेंगे तो संत हमारे जीवन में आएंगे। थोड़ी पूजा करवा दो, सुखदेव जी की पूजा करवा दो। हम संत बने तो संत हमें जरूर मिलेंगे। समान शीलम तु सख्य, हम जैसी आदतों से अपने आप को ग्रसित करते हैं वैसे ही साथी लोग हमें मिल जाते हैं। जो तंबाकू खाता है उसे तंबाकू खाने वाले मिल जाता है ना, नहीं मिलता है? मिल ही जाता है, वो गोद लेता है उसे। हाँ? जिसको धूम्रपान करने की तलब लगी हो वो ठीक कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लेता है। किसी गांव में बारात जा रही थी। बारात में हर प्रकार के लोग थे। तंबाकू वाले ने कहा कि वहां तंबाकू की व्यवस्था होगी कि नहीं होगी? बोले देख लेंगे ना। हाँ? 2-4 भगत भी थे। बोले महाराज गांव तो बड़ा पुराना सा लगता है, मंदिर है कि नहीं यहाँ पर? तो जब जब वहां पहुंचते ही आधे घंटे के अंदर जिसको जो चाहिए था सब कुछ मिल गया। मंदिर वालों ने मंदिर खोज लिया। हम भी कभी कभी ठाकुर जी कृपा से बाहर जाते हैं तो हमें तो सुबह सुबह तलब रहती है कि ठाकुर जी का मंदिर दर्शन करें सुबह उठ करके। तो मंदिर मिल ही जाता है कहीं ना कहीं। और जो सोमरस का पान करते हैं उन्हें वो जगह मिल जाती है, वैसे लोग मिल जाते हैं। तो संत के साथ रहेंगे तो हम संत के दर्शन भी कर पाएंगे। तो सुखदेव जी ने कहा चिंता मत कर, संतों का संग किया तूने, इसलिए अब तेरे इस प्रश्न का उत्तर मैं तुझे दूंगा। संतन के संग लाग रे तेरी आछी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी आछी बनेगी। के संग लाग रे तेरी आछी बनेगी। आछी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। आछी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। होय तेरो बड़ो भाग रे तेरी आछी बनेगी। होय तेरो बड़ो भाग रे तेरी आछी बनेगी। संतन संग करे पुण्य कमाई। 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 होय तेरो बड़ो भाग रे तेरी आछी बनेगी। होय तेरो बड़ो भाग रे तेरी आछी बनेगी। आछी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। आछी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। होय तेरो बड़ो भाग रे तेरी आछी बनेगी। होय तेरो बड़े भाग रे तेरी आछी बनेगी। ध्रुव जी
की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरन में लाग रे तेरी आँखी बनेगी, हरि सुमिरन में लाग रे तेरी आँखी बनेगी, हरि सुमिरन में लाग रे आँखी बनेगी। और जीवन बदल जाएगा जब हम संतों का संग करेंगे। अरे कागा से तो है हंस बनावे, कागा से तो है हंस बनावे, हंस बनावे तो है हंस बनावे, हंस बनावे तो है हंस बनावे, कागा से तो है हंस बनावे, कागा से तो है हंस बनावे। मिट जाएंगे तेरे पाप रे तेरी आँखी बनेगी, मिट जाएंगे तेरे पाप रे तेरी आँखी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी आँखी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी आँखी बनेगी। सुतवित नार तीन आशाएं, वितनार तीन आशाएं, मुख्य रूप से तीन ही आशाएं, सुत वित्त और नार, इसमें लगा है सारा संसार। सुत वित्त नार तीन आशाएं, वितनार तीन आशाएं, त्याग सके तो नर त्याग रे तेरी आँखी बनेगी, त्याग सके तो नर त्याग रे तेरी आँखी बनेगी, त्याग सके तो नर त्याग रे तेरी आँखी बनेगी, त्याग रे तेरी आँखी बनेगी। मोहनिसा में बहु दिन सोए, 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 मोहनिसा में बहु दिन सोए, मोहनिसा में बहु दिन सोए, जाग सके तो नर जाग रे तेरी आँखी बनेगी, जाग सके तो नर जाग रे तेरी आँखी बनेगी, संतन के
संग लाग रे। तेरी आँखी बनेगी। कबीर सुनो रे भाई साधो, सुनो भाई साधो। अरे कहत कबीर सुनो भाई साधो, कबीर सुनो भाई साधो। सुनो भाई साधो सुनो भाई भक्तों, भाई साधो सुनो रे भाई भक्तों। लाग सके तो मन लाग रे, तेरी आँखी बनेगी। लाग सके तो संग लाग रे, तेरी आँखी बनेगी। संतन के 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 संग लाग रे, तेरी आँखी बोले संत भगवान की, सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी आए, बैठने को आसन दिया, पूजन किया और उनके चरणों में बैठकर राजा परीक्षित ने उनसे भी वही प्रश्न किया। हे मुनिवर, मुझसे अपराध हो गया। मैंने जिस कुल में जन्म लिया उस पे कलंक लग गया। मुनिवर ने कहा, क्यों चिंता करता है, क्यों व्यर्थ डरता है? तेरे पास तो 7 दिन का अवसर है। खटवांग राजा तो 2 घड़ी में ही मुक्त होकर के परम धाम को पहुंच गए थे। तेरे पास तो 7 दिनों का अवसर है। मुनिवर, मेरा एक ही प्रश्न है, म्रियमाण मनुष्य को क्या करना चाहिए और कैसे जीवन में हुए पापों का नाश वो कर सकता है और अंत समय में परम धाम को वो प्राप्त कर सकता है? या जिसे ये पता चल गया है कि उसकी मृत्यु एकदम निकट है, उसे उन दिनों में क्या करना चाहिए? एकदम सरल भाषा में बताया मैंने आपको। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं, पुरुषस्येहि यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। एवमाभासिता पृष्ठ स राज्ञा सलक्षणया गिरा, प्रत्यभासत धर्मज्ञो भगवान बादरायण। हे प्रभु, हे योगियों में परम योगी सुखदेव जी महाराज, आपको मैं निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, आप कृपा करके मुझे बताइए। ये होती है शिष्य की परंपरा। निवेदन करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, न कि आदेश देना चाहिए। आज हमें कोई संशय हो गया है तो हम आदेशात्मक भाषा में सामने वाले को पूछते हैं कि महाराज आप ये बताइए तो मुझे, मैंने तो वहां ये सुना था, आप अब ये कैसे बता रहे हो? वाणी हमारी नम्र होनी चाहिए और
शरणागत का भाव होना चाहिए। आपको क्या जानकारी है, ये आपको जानकारी आपके गुरुदेव को नहीं देनी है। एकदम मूर्ख बन करके जाओगे तो वो आपको सारी बात भाव से बताएंगे। वर्तमान में क्या हो रहा है, कल बात की हम लोगों ने कि ये मेमोरी कार्ड भरा पड़ा है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कहीं से, कभी कुछ कहीं से सुन लिया, और उसके पश्चात तर्क वितर्क का प्रोग्राम चालू होता है। महाराज जी आपने ये बताया, महाराज जी उन्होंने तो वो बताया। इस चराचर जगत में 1 2 3 4 नहीं, वर्तमान जनसंख्या की बात करें 750 अरब लोग हैं। कितने? सबकी विचारधारा भिन्न है। हम किसी की विचारधारा पर नियंत्रण नहीं कर सकते। जो भी कह रहा है, जैसे भी कह रहा है, वो तो अपने हिसाब से सही कह रहा है। बात हमारी है कि हम कितनों को सुन रहे हैं। सुन तो रहे हैं, कोई बात नहीं, जाना पड़ सकता है, आमंत्रण मिला है, तो हमने ग्रहण कितने को किया ये हम पर निर्भर करता है। इसमें हम स्वतंत्र हैं। कोई बंदूक ला के नहीं कहेगा आपको ये बात माननी पड़ेगी, कह सकता है। हम स्वतंत्र हैं और अपने हृदय की बुद्धि की कसौटी पर तोल करके हम उसको परख लें कि हाँ ये बात सही है, ये सच लग रही है, और उसी को मानते चले जाए। एक आश्रम में गुरुदेव विद्या अध्ययन करवाया करते थे, तो 2 विद्यार्थियों की नई नई भर्ती होने के लिए दोनों आए। तो पूछा, महाराज जी आपकी दक्षिणा, आपकी फीस कितनी है, पारिश्रमिक कितना होगा आपका? मैं पूछा, जैसे आजकल इंटरव्यू लेते हैं बच्चों का, गुरुजी ने भी लिया कि आपको पहले क्या क्या आता है। तो एक ने कहा, महाराज मैं 5 क्लास तो पढ़ के आया हूँ, लेकिन मुझे वहाँ समझ में नहीं आया, इसलिए आपसे दोबारा मैं पहली कक्षा से पढ़ूंगा। बोले अच्छा, और तुम? बोले मैं तो बस कभी गए ही नहीं विद्यालय, बस एकदम कोरा कोरा आपके पास आया हूँ, सब कुछ आपसे सीखना है मुझे भी। तो आप हमें पारिश्रमिक बता दें, आपका पारितोषिक कितना होगा बता दीजिए। तो गुरुदेव ने कहा, देखो जो 5 क्लास पढ़ के आया है उसके लगेंगे 1000 रुपये, और आप जो एकदम 0/0 हो आपके लेंगे 500 रुपये। वो 1000 वाला चमका, बोले ये क्या बात है, इसको तो कुछ ही नहीं आता है, मेहनत अधिक करनी पड़ेगी आपको, कुछ नहीं आता है इसको, मेरे को 5 क्लास आता तो है, और आप तो मुझे बेसे अधिक बता रहे हो, 2 गुना बता रहे हो। बोले बेटा यही तो बात है, आप पर मेहनत डबल करनी पड़ेगी, मुझे 2 गुनी मेहनत करनी पड़ेगी। बोले क्यों महाराज? क्योंकि पहले जो सीखा हुआ है उसे मिटाना पड़ेगा। ये बार बार उचक करके बोलोगे महाराज ऐसे क्यों बताओ, मैंने वहाँ ये पढ़ा था, मैंने वहाँ ये पढ़ा था। हा? तो कहने का तात्पर्य क्या है, हम जितने भरे हुए हैं, हम जहाँ पर भी जाएं वहाँ पर भाव से श्रवण करें। यहाँ ऐसा कोई नहीं है 5 क्लास वाला, है भी तो चुपचाप बैठा है, कोई कुतर्क करने वाला नहीं है। हा? श्रोता है ना 2-3 प्रकार के होते हैं, बता दो कौन कौन से होते हैं। एक तो श्रोता होते हैं जो चुपचाप पंडाल में आते हैं, बोले व्यास जी ने कहा है पहले आना चाहिए, और चुपचाप सुंदर सी एक सीट देखता है जहाँ पर पीछे आराम करने का हो, सहारा हो गई, वहाँ बैठ करके प्रेम से सोता है। पहले प्रकार के वक्ता तो वह जो सोता है। दूसरा जो होता है वो होता है सरोता, बात बात में कथा को काटता है। अब ऊंचा मंच दिया तो मुझे सुनाई देगा नहीं, तो पड़ोस में जो बैठा है उसको बोले ये ऐसे क्यों बता रहे हैं, मैंने तो ये सुना है। बात बात में कथा को जो काटे वो है सरोता। सरोता सुपारी काटते हैं, वो सरोता की तरह दिन रात जितनी घंटे तक बैठा है उतने पड़ोस में जो बैठा है उसकी बार बार कान में ये बराज ने यहाँ ये बात बताएगा, यहाँ पर तो ये बात ठीक नहीं है। तीसरा होता है सचमुच श्रोता, जो भाव से कथा को सुनता है और घर जाकर के मनन करता है और समझने का प्रयास करता है। हंस की भांति दूध तो पी लेता है, जल को छोड़ देता है। कई बातें ऐसी भी होती हैं जो ग्रहण करने लायक नहीं है या हमारे लायक नहीं है, हम अभी उस स्तर पर नहीं है कि हम उस बात को कर सकें। अष्टांग योग की बात आएगी, कर सकते हो घर जाकर के? अष्टांग योग आएगा आज कपिलोख्यान में, तो हमारे काम की नहीं है, हम नहीं करें उसे।
तो वो होते हैं सचमुच के श्रोता। तो यहाँ पे सारे मुझे श्रोता ही मिले, ना तो कोई सोता है ना कोई सरोता है। तो सचमुच का श्रोता भी मिला आज किसे? सुखदेव जी महाराज को। और परीक्षित ने भाव से निवेदन किया, प्रार्थना की, महाराज मैं आपके शरणागत हूं, आप मेरा कल्याण करें। सुखदेव जी महाराज ने बताना आरंभ किया। वरीयाने सते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। हे परीक्षित, तुम्हारा ये प्रश्न बहुत अच्छा है और ज्ञानी जनों के सम्मत है। ये बहुत बड़ा गूढ़ ज्ञानी ही ऐसी बात पूछ सकता है। और परीक्षित साधारण नहीं था। कौन था वो? पांडव वंशी था, जिनके दादा परदादों के बीच में ठाकुर जी रमण करते थे। उसी वंश में उत्पन्न हुआ ये परीक्षित राजा था। तो इसने क्या कथाएं नहीं सुनी होंगी? जरूर सुनी होंगी। लेकिन बताया ना प्रथम दिवस कि नारद जी को भी शंका हो गई, उन्हें भी समझ में नहीं आया सत्कर्म क्या है। तो कुछ बातों को खुल करके समझने के लिए आज उसने पूछा, महाराज म्रियमाण मनुष्य को क्या करना चाहिए? तो वियोजन का महाराज सबसे पहले तो भगवान को समझने के लिए प्रथम पायदान क्या है? मन पर नियंत्रण करना। इस विराट को समझने के लिए सबसे पहले मन को जीतना पड़ता है। राजा परीक्षित, इसके 4 तरीके बताए। जितासनो, जितश्वासो, जितेंद्रिय और जितः संगो। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? जितासनो, इस आसन को जीतना पड़ेगा। जीतने का मतलब कि जिस भाव में बैठे हो सुखासन में वैसे ही बैठे रहो। कभी एक पैर को ऊंचा किया तो कभी एक घुटने को ऊंचा किया तो कभी ऐसे किया तो वैसे किया। आसन को जीतना मतलब कि 2 घंटे भी बैठे अगर आसन पर पाठ करने के लिए तो वैसे ही बैठे जैसे बैठे थे। इसका अभ्यास करना पड़ेगा। पहली पीढ़ी क्या है? जितासनो, पहले आसन को जीतना। जिस आसन जिसमें हम सुखपूर्वक बैठे हैं वैसे एक बार बैठ जाओ। उसके पश्चात पाठ को आरंभ करें सीधा बैठ करके, रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठे हम। हमारे गुरुदेव महाराज कहा करते थे कि बैठना भी नहीं आता है, कुछ है दूर से देखो बंदर चल रहा है थोड़ा भाई ऐसे बैठते हैं। रीढ़ की हड्डी धनुषाकार हो जाती है, धनुष की तरह। बैठना मतलब सीधा सुखासन पे बैठ करके आसन लगाया। और आसन भी एक ही होना चाहिए। रोज रोज जो बदलते हैं हम आसनों को, ये ठीक नहीं है। आसन, वासन, माला, गोमुखी और इष्ट, इनको बार बार नहीं बदलना चाहिए। सिग्नेचर, कल्चर और जो पढ़ते हैं हम लिटरेचर, इसको भी बार बार नहीं बदलना चाहिए। बड़े खराब आदमियों की निशानी है। कल्चर मतलब धर्म बदलना बार बार सिग्नेचर बदलना मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाला है, बैंकों में अकाउंट में हेराफेरी करने वाला है। और लिटरेचर भी कौन सा? साहित्य जो हम पढ़ रहे हैं। कल बताया था रामायण और महाभारत क्या है? हमारे इस भारत का इतिहास है, क्योंकि कहानियां नहीं है। ऐसी घटनाएं घटी हैं हमारे इस भारतवर्ष में, इसलिए भावपूर्वक सुनो। तो जितासनो, जितश्वासो, आसन को जीत करके सांसों को जीतना पड़ेगा। मतलब आज कैसे जीते सांसों को? सुबह सुबह रोज प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम और योग में फर्क है। बाबा रामदेव जी जो करवाते हैं वो योग है। अनुलोम विलोम, एक सांस को खींचा फिर नीचा, ये योग हुआ। प्राणायाम मतलब कुंभक रेचक पूरक। दाहिने नाथुने को बंद करना है अंगूठे से, बाएं नथुने से श्वास को धीरे धीरे खींचना है। ब्रह्म यहाँ पर ला करके अटका लीजिए, सांस को रोक लीजिए। जितनी देर तक श्वास को रोकेंगे उतनी देर रोक करके फिर धीरे धीरे वापस बाएं नथुने को बंद करके दाहिने से धीरे धीरे श्वास को छोड़ना। इसे कहते हैं प्राणायाम। प्राण को आयाम देना, उसे भी रेस्ट देना। रेस्ट लेता है कभी श्वास? अभी कोविड में क्या बताया था डॉक्टरों ने? जो 30 सेकंड तक रोक सकता है मतलब उसको कोविड नहीं है। जो नित्य हमारे ब्राह्मण देवता लोग संध्या उपासना करते हैं
अभ्यास के द्वारा वो 1-1, 2-2 मिनट तक श्वास को रोक लेते हैं। अभ्यास कल मत कर लेना, जाते ही मत कर लेना, जैसे नहीं हो सकता। देखना कितने सेकंड तक रोक सकते हो। 10 सेकंड से आरंभ करते करते 2-3 मिनट तक पहुंच सकते हो। जो लोग ये तैराकी का करतब दिखाते हैं, तैरना आता है जिनको, वो रोक सकते हैं। वो भी योग है अपने आप में, वो भी एक्सरसाइज है एक तरह की। तो पहला बताया जितासन हो, जितश्वास हो। फिर तीसरा बताया जितः संगो, संग को जीतना है। बोले महाराज जीता हुआ है हम तो अकेले पड़े रहते हैं। जिता संगों का मतलब हो गया, एक तो साथ और संग में फर्क है। आप सब साथ में बैठे हो, आप सब साथ में बैठे हो, संग में नहीं हो। संग का मतलब वो आपकी विचारधाराएं भी एक जैसी हो जाए, वो है संग। हाँ, ये कह सकते हो आप सत्संग में बैठे हो। विचारधारा सबकी ये है कि हमें आज भागवत में जाना है, भागवत में जाकर के ठाकुर जी का नाम सुनना है। ये सबकी विचारधारा है ना। सत्संग में बैठे हो आप, साथ में तो घूमने जाते हो, वहाँ विचारधारा अलग होती है। किसी ने कैसे कपड़े पहने, किसी ने कैसे कपड़े पहने। यहाँ पर जो लोग भी बैठे हैं सबका विचार एक ही है, ठाकुर जी का। ये हुआ संग। तो संग को जीतना है महाराज, और ऐसे ही लोगों का संग करना है जिनकी विचारधारा हमसे मेल खाती है। इसको कहते हैं जितः संगो। उसके पश्चात नंबर आता है जितेंद्रिय। ये बड़ा कठिन काम है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध बताया ना, याद है कि भूल गए दृष्टांत प्रथम दिवस का। सेव ले लो सेव, इन पर नियंत्रण करना, ये हुआ जितेंद्रिय। हे परीक्षित राजा, इस मन को इतना सुंदर बना करके, इसको नियंत्रित करके सुमन बना लो। सुमन किसे कहते हैं? पुष्प को कहते हैं सुमन। इस मन को जब सुंदर बना लेंगे तो इस सुमन बन गया, और इस सुमन को कहां चढ़ाना है? श्री ठाकुर जी के चरणों में चढ़ा दीजिए। बागीचे में जाने की जरूरत नहीं है। इस मन को सुमन बना करके ठाकुर जी के चरणों में चढ़ा दीजिए। फिर देखिए कैसा आनंद जीवन में हो जाएगा, क्योंकि ठाकुर जी के पास सब कुछ है। क्या नहीं है ठाकुर जी के पास? ठाकुर जी के पास रत्नों के भंडार है। हम ठाकुर दरबार में जाएं, हे ठाकुर जी मैंने आपको रत्न अर्पित किए, तो ठाकुर जी तो वहीं बैठे हैं जहां रत्न मिलते हैं। कहां बैठे हैं ठाकुर जी? क्षीर सागर में बैठे हैं ना। रत्न कहां से निकलते हैं? तो हमने ठाकुर को दिया तो क्या दिया? ब्रजवासी मिठाई वाले के घर में कोई उत्सव मना और हमें आमंत्रण मिला, और हम वहां पर उनको उपहार स्वरूप मिठाई दे करके आए, तो प्रसन्न हो गया वो? बोले मिठाई तो हमारी दुकानें भरी पड़ी, आप ले आए मिठाई। तो ठाकुर जी रत्न आकर हैं। ठाकुर जी तो रत्नों के उस क्षीर सागर में ही रहते हैं। तो महाराज क्या दें? अच्छा, हमारा सबसे बड़े लक्ष्मी रुपया ठाकुर जी को अर्पित करें। तो पत्नी है उनकी, लक्ष्मी जी कौन है? पत्नी है ना उनकी। तो साक्षात लक्ष्मी तो उनकी पत्नी है, जो उनके दिन रात पैर दबाती है। तो उनको लक्ष्मी देकर के क्या हम खुश कर सकते हैं क्या? तो हम उनको क्या देवें कि वो प्रसन्न हो जाए? या उनके पास ऐसा क्या नहीं है जो हम उन्हें दे दें? उनके पास उनका अपना मन नहीं है। उनका मन कहाँ लगा रहता है? 24 घंटे भक्तों की ओर लगा रहता है कि मेरे भक्त कहीं कष्ट में तो नहीं है। इसलिए ठाकुर जी को अपना मन दे दीजिए, क्योंकि हमें पता है कि ठाकुर जी है तो एक ही, उनके पास भी मन तो एक ही होगा या 2-4 होंगे। वो एक मन भी कभी कहीं, कभी कहीं, कभी गजेंद्र को बचाने में, तो कभी द्रौपदी का सिर बढ़ाने में, तो कभी किसी भक्त की समस्या को दूर करने में लगा ही रहता है। इसलिए अपना मन जो है ठाकुर जी को जब दे देंगे, वो भी कौन सा मन है? सुंदर मन, सुमन मन जो है वो ठाकुर जी को दे दे, तो ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होंगे। वाह, ये भक्त बिरला आया, मेरे पास ये मन नहीं था, इसने अपना मन मुझे दे दिया। ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं महाराज। कथाएं हम सुनते आ रहे हैं, अभी सुन लेंगे। वराह भगवान आएंगे, फिर वामन आएंगे, नरसिंह आएंगे, ठाकुर जी का जन्म होगा कल, हम सब जानते हैं। लेकिन इन कथाओं को सुनने का लाभ क्या है? हमारे घर में ठाकुर जी कैसे प्रकट हो जाएंगे?
इन कथाओं को, दृष्टांतों को जब सुनेंगे ना, तब आपको लगेगा कि हाँ, वैसा जब जीवन हो जाएगा तो ठाकुर जी आपके घर भी आ जाएंगे। 5 वर्ष का बालक जिद करे आपको कि मुझे तो सबसे महंगी घड़ी कौन सी होती है? राडो वाली होती है, सबसे महंगी आती है ना, वो 1-1.5 लाख की आती है। आप सक्षम हो और उसने जिद पकड़ ली तो आप उसे दिलाओगे क्या? नहीं दिलाओगे ना। उसे क्या दिलाओगे? 300-400 की घड़ी आती है, वो दिला करके राजी कर दोगे उसे। क्यों? क्या कहोगे आप? अभी तो इसके लायक नहीं है। तो हम भी लायक बने ठाकुर जी के, ठाकुर जी हमारे घर में आए। जब लायक बन जाएंगे ठाकुर जी 1-1.5 लाख क्या स्वयं साक्षात आकर के बैठ जाएंगे हमारे घर में। इसलिए हमें लायक बनाती है भागवत। जब मन की धारणा हो जाएगी तब हे राजा परीक्षित, हम जैसे हैं वैसे ही ठाकुर जी के सामने प्रस्तुत हो जाएंगे। हम जैसे हैं ना वैसे ही प्रस्तुत हो जाएंगे। इसलिए भगवान को मन का दान दे दो। भगवान को कपट पसंद नहीं है। कपट कहते हैं कपड़े को। कपट, पट नाम कपड़ा, क नाम काला। काला कपड़ा लगा दिया जाए आपके मेरे बीच में, आप दिखोगे क्या मुझे? तो ये कपट रूपी जो कपड़ा है हमारे हृदय के और ठाकुर जी के बीच में पड़ा है, इस कारण ठाकुर जी में दिखते नहीं है। ठाकुर जी कहीं गए नहीं है, ठाकुर जी यही है। लेकिन ये कपट रूपी कपड़ा जब तक नहीं हटेगा तब तक ठाकुर जी दिखेंगे नहीं। इसलिए कपट रूपी ये कपड़ा हटाना पड़ेगा। और भगवान को क्या पसंद नहीं है? मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। कौन सा मन? निर्मल। निर्मल, जिसमें मैल ना हो, वो मन जो है वो मुझे दे दो। बोले महाराज कैसे करें ऐसे? हम तो रोज रोज कथाओं में आते हैं, बड़ा भाव जगता है, लेकिन जैसे ही बाहर जाते हैं भाव वापस निकल जाता है। छिद्र कहते हैं हमारी कमियों को, छेद होता है ना, बार बार सुन रहे ना, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। छिद्र कहते हैं छेद को या हमारी कमियों को। एक गोपी ने विचार किया कि मुझे तो जमुना का जल भरना है, और उस घड़े में क्या था? छेद था। एक घड़े में छेद था। बोले इसमें जमुना का जल भरना ही भरना है, तो कैसे भरूं महाराज आप मुझे बताइए। भरती है, भरते वो छेद में जल सारा निकल जाता है। तो महाराज हम भी कथाओं में जाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, ज्ञान की बातें सुनते हैं, लेकिन जैसे ही वहां से निकलते हैं निकलते ही वापस सारा ज्ञान जय जय श्री राधे। तो करे क्या महाराज उपार? हमारी भी स्थिति उस घड़े के समान है जो उस गोपी के हाथ में है। तो संत ने कहा गोपी एक काम कर, उस घड़े को जमुना में ले जाके डुबा दे और उसको जल से भर करके उसी में छोड़ दे। तो क्या होगा? उसी में डूबा रहेगा तो जल भरा रहेगा, जल बाहर आएगा नहीं। हमें भी क्या करना है? हमें भी इसी प्रकार के माहौल में 24 घंटे रहना पड़ेगा, तब जाकर के ठाकुर जी हृदय में आकर के। बोली जय जय श्री राधे। ये सूक्ष्म तरीके ठाकुर जी बता रहे हैं। कौन? सुखदेव मुनि। किसे बता रहे हैं? परीक्षित राजा को। डर जो है अंदर से निकल जाएगा। महाराज प्रयास तो खूब करते हैं लेकिन होता नहीं है। अब समझ में आ गई बात? स्थूल धान के बारे में बताया कि जगत जो संसार में दिख रहा है वो सारा कुछ श्री ठाकुर जी का ही श्री विग्रह है। भागवत का दूसरा स्कंद बड़ा कठिन है। बड़े बड़े कथाकार भी इसको स्पर्श करने से डरते हैं कि इतना गंभीर विषय है। तीसरा दिवस चल रहा है और अभी दूसरे स्कंद के पहले अध्याय में बैठे हैं। इतना गंभीर विषय है कि इसको बताना और शॉर्टकट में छोड़ना आसान काम नहीं। हरि कृपा जब ठाकुर की होती है ना तो वही बोलता है और वही सुनता है। वही ठाकुर जी की कृपा से कथा जो है प्रभा की तरह चलती रहती है। तो स्थूल ध्यान के बारे में बताया कि जगत ही जगदीश है। इसको एक दृष्टांत के माध्यम से समझें। एक कुम्हार घड़ा बनाता है तो कुम्हार कौन हुआ? निमित्त कारण हुआ। वो निमित्त बना इसका। और अब घड़ा बन रहा है तो घड़े के लिए भी कुछ ना कुछ चाहिए। क्या है उसका कारण? मिट्टी। तो दोनों अलग अलग हो गए।
तो एक हुआ निमित्त कारण, एक हुआ उपादान कारण। तो घड़ा बनकर तैयार है तो इसमें दो लोगों की दरकार पड़ी। लेकिन जब संसार बन रहा था तो पूछा, महाराज आपके पहले कौन था? भगवान को पूछा। बोले मैं ही था। बोले आप तो थे, तो फिर संसार कैसे बनाया? कोई मटेरियल तो लिया होगा आपने, सीमेंट बालू वगैरह कुछ लिया होगा? नहीं महाराज, कुछ था ही नहीं, ना सत्य ना असत्य, सब सिर्फ मैं था और कोई नहीं था। ब्रह्मा जी ने पूछा, तो पूछा सिर्फ मैं था। तो बोले महाराज तो ये कैसे हो सकता है? एक और दृष्टांत सुनते हैं, उसके पश्चात भी बढ़ेंगे कैसे हो सकता है। पहला सुन लिया हमने, कुम्हार ने मिट्टी का घड़ा बनाया तो एक निमित्त कारण बना, एक उपादान कारण बना। जो ग्रामर समझते हैं वो समझेंगे इस बात को। कर्ता ने करण को कारण से पढ़ा होगा बचपन में, व्याकरण की बात है। हम जो ये जवाहरात पहनते हैं, ज्वेलरी पहनते हैं, उसमें निमित्त कारण कौन है? बनाने वाला कौन है? वो स्वर्णकार, सोनार। और जो बना है वो वस्तु, वो सोने से बनी है, इसलिए वो उपादान कारण बनी। तीसरा हम देखते हैं बुदबुदे उठते हैं जल में, है ना? तो इसमें निमित्त कारण कौन है और उपादान कौन है? इसमें निमित्त कारण जल है और वो बनने वाली वस्तु भी वही है ना? लेकिन ऐसी भी चीजें हैं जो स्वयं से ही बनती है। जैसे मकड़ी का जाला देखा होगा आपने, कई दिनों तक सफाई ना करें तो मकड़ी के जाले आ जाते हैं। तो मकड़ी का जाला जो बनता है, मकड़ी स्वयं उसे बनाती है, लेकिन अपने द्वारा ही जो जाला निकलता है उसके मुखारबंद से, उसी से वो जाला निर्मित होता है। इसलिए वो निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी वही है। उसी प्रकार ठाकुर जी जो थे वो स्वयं ही संसार बन गए, अपने ही द्वारा, अपने ही कृत्यों से वो संसार की तरह बन गए और सारे जगत में व्याप्त हो गए। इसीलिए जगत ही जगदीश है। और प्रथम दिवस बताया था ना, क्योंकि धनाढ्य व्यक्ति, श्रीमंत व्यक्ति किसी मिथ्या वस्तु को भी धारण कर लेवे तो वो सत्य प्रतीत होती है। इसलिए ये संसार मिथ्या होकर के भी सत्य प्रतीत होता है महाराज, और कोई विशेष बात नहीं है। इसी के बाद में सद्यो मुक्ति, क्रम मुक्ति के बारे में बताया और अलग अलग देवताओं की उपासना के बारे में बताया। अलग अलग देवताओं की उपासना करने से अलग अलग प्रकार के फल मिलते हैं। हमें रूप सौंदर्य चाहिए तो गंधर्वों की पूजा करनी चाहिए। हमें अगर स्वस्थ रहना है तो अश्विनी कुमारों की पूजा करनी चाहिए। और दाम्पत्य जीवन में अगर कोई क्लेश है तो हमें गौरी की पूजा करनी चाहिए। और हमें बहुत महान ज्ञानी पंडित बनना हो तो हमें शिव की पूजा करनी चाहिए। समझ में? सबसे बड़ा विषय है आज का, दाम्पत्य जीवन में किसकी पूजा? गौरी की पूजा करनी चाहिए। और महाज्ञानी पंडित बनना हो तो भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। परिवार है तो किसका है? केवल शिव का परिवार है, तो किसी का नहीं है। और कहते हैं और आपको सब कुछ प्राप्त करना हो तो किसकी पूजा करनी चाहिए? भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। सब कुछ कैसे मिलेगा? अंत में मिलेगा। भगवान नारायण की पूजा करने पर भी पहले